Yes, hello my dear students, good morning and Jai Hind to you all. I hope all of you are fit and fine at your home. Look guys, today we are not having any live class, so that's why I am going to press this tutorial with you so that you can understand all the topic that we have to discuss today and you will be continue studying. So let's start the topic. As you know that we are discussing history. In your last class you have disturbed, so that's why we had not started that. So now today we are going to start our history, the last 10th chapter, and the chapter is 18th century political formation. That means in this chapter we are going to discuss about 18th century, okay, that what had happened in 18th century in our history. So look, in the whole session you have discussed about the Mughal dynasty, the medieval history, the Mughal dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty. When you had started Mughal dynasty, you had started with Babur in 1526 with the Battle of Panipat, and during the whole session you have discussed about Babur and then Humayun, then Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. So many things you have discussed. In class 7 completely you have discussed about the medieval history, and in next class when you go in class 8 then you will discuss about the modern history, the colonial history. Okay, so the path that connects from medieval history to modern history, that we are going to discuss today in this chapter. हम वो रास्ता डिस्कस करने वाले हैं जो medieval हिस्ट्री को चेंज करते हुए धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री में लेके जाता है. हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हो चुकी थी, कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन हुई और कैसे ब्रिटिश एम्पर, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज का रूल यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ. ओके, तो इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर हैज स्टार्टेड विद 18th सेंचुरी. सो वी शुड डिस्कस अबाउट व्हाट इज 18th सेंचुरी. व्हाट डू यू नो अबाउट 18th सेंचुरी? सो एज यू कैन सी हियर 18th सेंचुरी मींस द टाइम पीरियड बिटवीन 1700 AD टू 1800 AD, यानी 1701 1702 till 1798 1799 and then 1800. This was the time period, approximately 100 years, or exactly you can say 100 years. As you know, 100 years, 100 is called century. So it was the 18th century, the time period between 1780 to 1800 AD. This was called as 18th century. हम बस पूरा ये डिस्कस करेंगे कि 18th सेंचुरी में हुआ क्या था. ऐसा क्या हुआ कि मुगल डायनेस्टी जो इतनी पावरफुल डायनेस्टी थी, इतने पावरफुल रूलर्स और एम्परर्स थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये डायनेस्टी डिक्लाइन कैसे होने लगी, ख़त्म कैसे हो गई. और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज बनने लगी, कैसे ब्रिटिश का यहाँ पे रूल धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे यहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए ब्रिटिश. ओके, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन तो आता ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने ब्रिटिश से क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया ब्रिटिश रूलर से. बट आप पढ़ रहे हो मेडाइवल हिस्ट्री में आपने खिलजी डायनेस्टी पढ़ा, तुगलक डायनेस्टी पढ़ा, आपने मुगल डायनेस्टी पढ़ा, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होती होगी कि हम तो मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगल्स थे यहाँ पे, फिर हमको ब्रिटिश से कैसे इंडिपेंडेंस मिली है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुगल डायनेस्टी थी इंडिया में. मुगल डायनेस्टी के बाद धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी खत्म होने लगी और फिर ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे आके ब्रिटिश रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ. ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने अपना पावर यहाँ पे इकट्ठा कर लिया और कह सकते हैं आप पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया. और ये कैसे हुआ, बस हम यही डिस्कस करने वाले हैं. लुक हियर आई कैन राइट इन क्लास 7 you have discussed about medieval, and in class 8 you will discuss about modern history. Okay, but here we are going to connect the medieval history to modern history. ओके, कि हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे मेडाइवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री यानी ब्रिटिश कॉलोनियल तक ये कंडीशन हमारे इंडिया की जाएगी. ओके, सो लुक नाउ लेट्स स्टार्ट. सो एज वी हैव डिस्कस अबाउट द मुगल डायनेस्टी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, एज वी नो देन इन द 16th सेंचुरी इन 1526 बाबर हैज केम हियर इन इंडिया. मुगल डायनेस्टी जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, बाबर से स्टार्ट हुआ था 1526 में, और आप औरंगजेब तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो. एंड औरंगजेब हैज़ डाइड इन 1707 AD. बाबर हैज़ अराइव्ड हियर इन 1526 AD. ओके, सो लुक, हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अर्ली मुगल्स के बारे में पढ़ा है. यू कैन से, जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट.
Okay, so look dear students, in this chapter we are going to discuss about so many things. We are going to discuss that how the Mughal dynasty has declined, and second thing that we will discuss in this chapter, that how the British colonies has established here. Two things we have to discuss. First, इस ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में आपने मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है. तो हमने क्या डिस्कस किया मुगल डायनेस्टी के बारे में, इसको ज़रा एक बार समझते हैं. पहले तो हम जानते थे मुगल डायनेस्टी हैज़ स्टार्टेड विथ बाबर. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. इन 1526 he has defeated Ibrahim Lodi, okay, the last ruler of Lodi dynasty in 1526 in the battle of Panipat. And from there Mughal dynasty has established. Babur, then Humayun, and then Akbar. After that Jahangir, and then Shahjahan, and then Aurangzeb. औरंगज़ेब तक हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड औरंगज़ेब हैज़ डाइड इन 1707 AD. ये जो थे रूलर्स, ये मुगल डायनेस्टी के पावरफुल रूलर्स थे. जब मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी तो उसके बाद ये जितने भी स्टार्टिंग में 7 रूलर्स हुए, फर्स्ट बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, फिफ्थ शाहजहां एंड 6 औरंगज़ेब. ये 6 रूलर्स जितने भी हुए, ये सब पावरफुल रूलर्स थे. मुगल डायनेस्टी बाबर से स्टार्ट हुई थी. अगर आप इसको एज अ ग्राफ ट्रीट करना चाहेंगे, सपोज करिए यहाँ से अगर बाबर से स्टार्ट हुई थी 1526 में, तो 1707 में ये बिल्कुल अपने पीक पर थी. दैट मीन्स औरंगज़ेब ने मुगल डायनेस्टी को बिल्कुल पीक पे लेके आया था. वो जितना भी एरिया था इंडिया में, साउथ इंडिया को भी औरंगज़ेब ने क्या किया था, मिला लिया था. किसमें? मुगल डायनेस्टी में. यानी कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था, इस्टेब्लिश कर लिया था. किसने? औरंगज़ेब ने 1707 AD में. इसके बाद औरंगज़ेब ने जब बना लिया इतना बड़ा डायनेस्टी 1707 तक, और जब उसकी 1707 में डेथ हुई, तो इतना बड़ा एम्पायर बनाने के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए भी पावरफुल रूलर्स होने चाहिए. उसको कंट्रोल करने के लिए, डायनेस्टी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था, जहाँ मनसबदार्स और सूबेदार्स को अपॉइंट कर दिया गया था उन प्रोविंसेस को कंट्रोल करने के लिए, और वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करके डायरेक्ट एम्परर को सेंड करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ तक का काम तो औरंगज़ेब ने कर दिया था. बट इसके बाद जितने भी रूलर्स हुए मुगल डायनेस्टी में, अप्रॉक्सीमेटली 10 रूलर्स हुए हैं औरंगज़ेब के बाद. ये जो रूलर्स थे, ये पावरफुल रूलर्स नहीं थे. आप कह सकते हो इनके अंदर रूल करने का वो हुनर नहीं था, रूल करने का वो आप कह सकते हो पैशन नहीं था, है ना. ये काफ़ी लेजी, बोरिंग टाइप के थे. ये डायनेस्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. तो इनके बाद, औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स हुए हैं मुगल डायनेस्टी में, दे वर कॉल्ड एज लेटर मुगल्स. और इनसे पहले बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जितने रूलर्स हुए हैं, दे वर कॉल्ड एज अर्ली मुगल्स. ये स्टार्टिंग के मुगल डायनेस्टी के रूलर्स हैं, एम्परर्स हैं, और ये लेटर मुगल्स जो बाद के हैं. लेटर मुगल्स में भी स्टार्टिंग के जो 5 हैं, दीज 5, 1 2 3 4 5, दे आर इम्पॉर्टेंट. ओके, ये लेटर मुगल्स पहले ही सब लेजी थे, लेकिन इसमें भी स्टार्टिंग के 5 कुछ काम के थे, इन्होंने कुछ काम किया था. बट ये उनके बाद जो और 5 आए थे, ये सिर्फ नॉमिनल थे, सिर्फ नाम के थे, इन्होंने कुछ किया नहीं था. क्यों? क्योंकि इनके टाइम तक ब्रिटिश कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी इंडिया में, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिसीजन था वो ब्रिटिश कॉलोनीज लेती थी. ये सिर्फ नाम के राजा थे जो सिर्फ अपने फोर्ट में रहते थे और कुछ कर नहीं पाते थे, ना कुछ कर सकते थे. तो हमें 1 बाय 1 सबके बारे में, सबका नाम पढ़ लेना है अभी फ़िलहाल, उनका टाइम पीरियड डिस्कस कर लेना है, ताकि जब हम आगे की चीज़ें डिस्कस करें तो आप चीज़ों को इसके साथ रिलेट कर सको. सारे इंसिडेंट्स को, सारे कॉन्सिडेंट्स को, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, उसको आप यहाँ से रिलेट कर सको. तो चलिए डिस्कस करते हैं. औरंगज़ेब हैज़ डाइड इन 1707 AD, एंड देन आफ्टर औरंगज़ेब हिज सन बहादुर शाह फर्स्ट has taken the throne of Mughal dynasty in 1707 till 1712. 1707 से 1712 तक का जो टाइम पीरियड है, उस समय मुगल डायनेस्टी का जो आप कह सकते हो जो गद्दी थी, उस पर बहादुर शाह फर्स्ट बैठे. मतलब मुगल डायनेस्टी को कंट्रोल करना किसने शुरू किया? बहादुर शाह फर्स्ट ने. लेकिन इनके पास डायनेस्टी को कंट्रोल करने का वो हुनर, वो जज्बा नहीं था, वो पावर नहीं था, वो पावरफुल रूलर नहीं थे, इनके अंदर वो पैशन नहीं था, तो वो डायनेस्टी को कंट्रोल नहीं कर पाए. उसके बाद जहांदार शाह इन 1712 टू 1713. देखिए कितना कम टाइम पीरियड है. फर्स्ट ओनली 5 years, सेकेंड ओनली 1 year. ओके. थर्ड फर्रुखशियर. फर्रुखशियर इज एक्चुअली द सन इन लॉ ऑफ जहांदार शाह.
जहांदार शाह काफ़ी कमज़ोर राजा थे, आलसी राजा थे, इसलिए जहांदार शाह को फर्रुखशियर ने क्या किया, मार दिया। उनके ये फर्रुखशियर जहांदार शाह का सन इन लॉ था। और फिर उसके बाद 1713 में फर्रुखशियर ने क्या किया, मुगल डायनेस्टी को कंट्रोल करना शुरू किया टिल 1719। देन आफ्टर रफ़ी उद दरजात इन 1719 में ही सैयद ब्रदर्स, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये दो ऐसे पर्सन हैं जिनको किंग मेकर कहा जाता है। ये लोग इन्होंने क्या किया, फर्रुखशियर को किंग इन्होंने ही बनाया। उसके बाद फर्रुखशियर को हटा के रफ़ी उद दरजात को किंग बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने उसको हटा के मोहम्मद शाह रंगीला को किंग बनाया इन 1719 टू 1748। इतना जो टाइम पीरियड था ये इम्पॉर्टेंट था। ये 5 रूलर्स इम्पॉर्टेंट थे लेटर मुगल्स में। कौन कौन है, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी उद दरजात एंड देन मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर, दीज आर द 5 prominent rulers in later Mughals you can say, and overall these are the important। इसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 to 1754 and then आलमगीर सेकेंड 1754 to 1759, आलम शाह सेकेंड 1759 to 1806, अकबर सेकेंड 1806 to 1837 and then Bahadur Shah second 1837 to 1857। I know this is not visible, so you just try to listen my voice carefully। Bahadur Shah second, this is the last ruler of Mughal dynasty 1837 to 1857। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप इन लेटर ये जो नॉमिनल रूलर्स हैं इसमें ध्यान देंगे तो सबके नाम के आगे सेकंड लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, ये क्यों सेकंड लगा हुआ है, इसका मतलब कि फर्स्ट कोई रहा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, later Mughals has started with Bahadur Shah first and finished, the last ruler of Mughal dynasty was also Bahadur Shah। तो ये देखिए ये फर्स्ट है इसलिए इसको सेकंड कर दिया गया, बहादुर शाह सेकंड, लास्ट वन। बहादुर शाह फर्स्ट was also known as Shah Alam, same as Bahadur Shah second was also known as Zafar, so that's why he was also called as Bahadur Shah Zafar। तो माइंड में रखिएगा, लेटर मुगल्स का फर्स्ट रूलर, फर्स्ट एम्परर भी कौन था, बहादुर शाह, और लास्ट एम्परर भी कौन था, बहादुर शाह। फर्स्ट वाले को हम कहते हैं बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम, एंड लास्ट वाले को हम कहते हैं बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर। क्लियर, अब ज़रा बीच में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, अहमद शाह बहादुर, ही वॉज द फर्स्ट ऑफ नॉमिनल रूलर्स। आलमगीर सेकंड, इनको भाई आलमगीर सेकंड क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट क्यों नहीं, फर्स्ट कौन है। सो लुक, औरंगजेब वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर, so that's why he will be Alamgir first and he will be Alamgir second। Then after Shah Alam second, so who was the first Shah Alam? So as you can see, Bahadur Shah first was also known as Shah Alam, so he will be Shah Alam first and this will be Shah Alam second, and then Akbar second। So as we know that Akbar was the ruler in early Mughals, okay, the powerful ruler of Mughal dynasty, so he will be Akbar second and then Bahadur Shah second। आई होप ये लेटर मुगल्स की पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी होगी, और ये हैं हमारे अर्ली मुगल जो आपने डिस्कस किया है। अब हम पूरे चैप्टर में 1 बाय 1 करके सारे एम्परर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों हुई ये डिस्कस करेंगे, और ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे कैसे स्टैब्लिश हो गए ये डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू एंड यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन से दिस इज द ब्रिज ऑफ medieval हिस्ट्री टू modern history। Okay, so this is very very important। Please note down all these points, all these later Mughal emperors, and complete it in your fair copy। The next topic, that how Mughal dynasty has declined, okay, that we will discuss in the next class। Thank you and Jai Hind guys।